डियर स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से मैं वेलकम करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल महाभारत ज्ञान केंद्र पर। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये पाठ 3 संस्कृत का जो पाठ 3 जिसका नाम संस्कृत साहित्य लेखिका है, आज उसको लेकर मैं प्रस्तुत हुआ हूं आप लोगों के सामने। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। तो आज की इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपने पाठ 1 और पाठ 2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन तथा आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा, आप जा कर के वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो संस्कृत साहित्य लेखिका है, सबसे पहले हम उसके पाठ परिचय को जानते हैं। ठीक है, देखिए पाठ परिचय है कि संस्कृत साहित्य की जो परंपरा है वह 5,000 वर्ष से अधिक प्राचीन है। कविता और शास्त्र की विविध विधाओं में यह बहुत संपन्न साहित्य है। ठीक है, संस्कृत साहित्य के विकास में पुरुषों के अलावा महिलाओं का भी योगदान सराहनीय रहा है। वैदिक युग में मंत्र दृष्टा न केवल ऋषि बल्कि ऋषियाएँ भी थी। ऋग्वेद में 24 तथा अथर्ववेद में 5 ऋषिकाएँ मंत्र दृष्टा के रूप में उल्लिखित हैं, जैसे यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागाम्भृणी। ठीक है, मनुस्मृति में नारी को सम्मानित स्थान प्रदान करते हुए कहा गया है कि यत्र नरचास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा की जाती है वहाँ देवता का वास होता है। ठीक है, बृहदारण्य उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी तथा जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल गार्गी वचन वाली का उल्लेख है। ठीक है, अब देखिए लौकिक साहित्य में भी लगभग 40 कवयित्रियों का वर्णन मिलता है, जिसमें विजयांगिका को प्रथम कल्पा माना जाता है। इनका काल जो है वह 18वीं सदी से अनुमानित किया जाता है। इसके अलावा शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, रामायद्राम्बा आदि कवित्री प्रसिद्ध हुई हैं। ठीक है, विजयनगर राज्य में लगभग 14वीं सदी में राजा कंपगराय की पत्नी रानी गंगा देवी ने मथुरा विजयम नामक महाकाव्य की रचना की थी। 16वीं सदी में राजा अच्युत राय की पत्नी तिरुयमलांबा ने विरदाम्बिका परिणय नामक चंपू काव्य की रचना की थी। आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में पंडित क्षमा राव, जिनका काल 1890 से 1953 ईस्वी माना जाता है, उन्होंने शंकर चरितम, सत्याग्रहिता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषदयात्र, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक ग्रंथ एवं पद्य ग्रंथों की रचना की। वर्तमान काल के संस्कृत लेखिकाओं में पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवलाकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र आदि कवियों ने अपनी लेखन कला को संस्कृत साहित्य को दिन प्रतिदिन समृद्ध कर रही हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक संस्कृत साहित्य की रचनाओं में पुरुष के अलावा महिलाओं का भी योगदान रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस सेशन में। तो गद्यांश 1 जो है वो है कि समाजस्य यानम पुरुषः नारीभिश्च चलति, साहित्येऽपि उभयोः समानं महत्त्वम्। अधुना सर्वभाषासु साहित्यरचनायां स्त्रियोऽपि तत्पराः सन्ति यशश्च लभन्ते। यानी कि आजकल जो है साहित्य की रचना में स्त्रियों की जो तत्परता है वो भी मतलब कि लाभान्वित हमें प्रदान करता है। ठीक है, लाभान्वित करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? संस्कृत साहित्ये प्राचीन कालादेव साहित्य समृद्धौ योगदानं न्यूनाधिकं प्राप्यते। यानी कि प्राचीन काल में जो साहित्य की जो समृद्धि है उसमें कम या थोड़ा या अधिक जो योगदान है वो स्त्रियों का भी है। ठीक है, पाठेऽस्मिन् प्रसिद्धेनां लेखिका नामेव चर्चा वर्तते येन साहित्यनिधिपूरणे तासां योगदानं ज्ञायते। यानी कि समाज का जो भावार्थ है यहाँ पे दे दिया गया है, आप समझ सकते हैं कि समाज की गाड़ी जो है वह पुरुषों और नारियों में सहयोग से जो है चलती है। साहित्य में भी दोनों का समान महत्व है। इस समय सभी भाषाओं के साहित्य रचना में स्त्रियां भी सक्रिय हैं और यश प्राप्त कर रही हैं। संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही साहित्य की वृद्धि में नारियों का सहयोग जो है वह
प्राप्त हो रहा है। ठीक है, इस पाठ में महत्वपूर्ण लेखिकाओं का ही चर्चा है, जिससे साहित्य रूपी खजाने को पूरा करने में उन स्त्रियों के योगदानों के बारे में बताया गया है और जानकारी मिलता है। ठीक है, विपुलं संस्कृत साहित्यम विभिन्न कविभिः शास्त्रकारश्च संवर्धितां वैदिककालादारभ्य शास्त्राणां काव्यानां च रचने संरक्षणे च यथा पुरुषाः दत्तचित्ताः अभवन् तथैव स्त्रियो अपि दत्तावधानाः प्राप्यन्ते। वैदिक युगे मंत्राणां दर्शका न केवलं ऋषयः प्रत्युत ऋषिकाः अपि सन्ति, यानी कि वैदिक युग में जो है मंत्र के दर्शक केवल ऋषि ही नहीं बल्कि ऋषिकाओं का भी उसमें योगदान रहा है। ऋग्वेदे चतुर्विश तिर अथर्ववेदे च पंच ऋषिकाः मंत्र दर्शनवत्यो। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ऋग्वेद में चतुर्विंशति यानी कि 24, अथर्ववेद में 5 ऋषिका मंत्र दर्शनवत्यो निर्दिश्यन्ते यथा यमी अपाला उर्वशी इंद्राणी वागाम्भृणी इत्यादयः। यानी कि विशाल संस्कृत साहित्य को विभिन्न कवियों और शास्त्रकारों ने विकसित किया है। वैदिक काल के समय से शास्त्रों और काव्यों की रचना एवं संरक्षण में जिस प्रकार पुरुषों ने योगदान दिया, उसी प्रकार स्त्रियां भी योगदान दी हैं। वैदिक युग में मंत्रों के दृष्टा न केवल ऋषि अपितु ऋषि पत्नी भी हैं। ऋग्वेद में 24 तथा अथर्ववेद में 5 ऋषि पत्नियों के मंत्र दृष्टा के बारे में जानकारी मिलती है, जैसे कि यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागाम्भृणी इत्यादि। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अगला जो गद्यांश है वो है कि बृहदारण्यकोपनिषदि यशाज्ञवल्क्य पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती वर्णितायां याज्ञवल्क्य आत्मत्वं शिक्षायति। जनकस्य सभायां शास्त्रार्था कुशलः गार्गी वाचनकवी तिष्ठित अस्म। महाभारतेऽपि जीवनपर्यन्त वेदान्तानुशीलनपरायाः सुलभायाः वर्णनं लभ्यते। अर्थात बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी दर्शन में रुचि लेने वाली के रूप में वर्णित है, जिन्हें याज्ञवल्क्य आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल गार्गी विदुषी रहती थी। महाभारत में भी जीवन भर वेदांत अध्ययन परंपरा की सुलभता से वर्णन है। लौकिक संस्कृत साहित्ये प्रायेण चत्वारिंशत् वैत्रीणां सार्धशतं। लौकिक संस्कृत साहित्ये प्रायेण 40 सार्धशतं पद्यानि स्फुटरूपेण इस्ततो लभ्यन्ते। तासु विजयाङ्गका प्रथमः कल्पता वर्तते। सा च श्यामवर्णाशीदित पद्येनानेन विस्फुटीभवति। नीलोत्पलदल श्यामां विजयाङ्गा काम जानता तथैव व्रथैव दंडिना प्रोक्ता सर्वशुक्ला सरस्वती। लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः 40 कवयित्रियों की 150 पद्य स्पष्ट रूप से जहाँ तहाँ मिलते हैं। उसमें विजयंग का प्रथम कल्पा है। इस पद्य से स्पष्ट होता है कि वह श्यामवर्णा थी। नीलकमल के पंखुड़ियों के समान श्यामवर्णा विजयांका को जाने। दंडी ने व्यर्थ ही कहा है कि सर्वशुक्ला सरस्वती हैं। तस्याः कालः अष्टमशत कमित्यनुमीयते। चालुक्यवंशीयस्य चंद्रदित्यस्य राज्ञः विजयभट्टारिकैव विजयांका इति बहवो मन्यते। किंच शिलाभट्टारिका, देवकुमारिका, रामभद्राम्बा प्रभृतयो दक्षिणभारतीयाः संस्कृतलेखिकाः स्वस्फुट पद्यै प्रसिद्धा। अर्थ जो इसका है वह यह होगा कि अनुमान किया जाता है कि उनका काल जो है वह 8वीं शताब्दी है। चालुक्य वंशीय राजा चंद्रादित्य की महारानी विजय भट्टारिका ही विजयांका थी। ऐसा बहुत मानते हैं कि शिला भट्टारिका, देवकुमारिका, रामभद्राम्बा आदि दक्षिण भारतीय लेखिका अपने स्फुट पद्यों के कारण प्रसिद्ध हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। विजय
नगरराजस्य नरेषां संस्कृतभाषा संरक्षणाय कृतप्रयासाः आसन्नीति विदितमेव। तेषामन्तःपुरे अपि संस्कृतरचनाकुशलाः राज्ञयो अभवन्। कंपणरायस्य चतुर्थदशशतकं राज्ञः गण्डकादेवी मधुराविजयम् इति महाकाव्यं स्वस्वामिनो मधुरै विजयघटना मामिश्रत्या रचयत्। तत्रालङ्कारणां सन्निवेशः आवर्जको वर्तते। तस्मिन्नैव राज्ये षोडशशतके शासनं कुर्वतः अच्युतरायस्य राज्ञः तिरुमलाम्बां वरदाम्बिकापरिणयं नामकं प्रौढं चम्पूकाव्यमरचयत्। तत्र संस्कृतगद्यस्य छटा समस्तपदावल्या ललितपद्यविन्यासेन चातीव शोभते। संस्कृतसाहित्ये प्रयुक्तं दीर्घतम समस्तपदमापि तत्रैव लभ्यते। अर्थात जो है कि विजयनगर राजा के राजाओं ने संस्कृत भाषा की रक्षा के लिए जो प्रयास किए थे उसे सभी जानते हैं। उनके महलों में भी संस्कृत में रचना करने वाली कुशल रानियाँ कंपन राष्ट्र की 14वीं शताब्दी रानी गंगा देवी मधुरा विजयम नामक महाकाव्य अपने स्वामी मदुरई विजय घटना के आधार पर लिखी थीं। उसमें अलंकारों का प्रयोग आकर्षक है। उसी राज्य में ही 16वीं शताब्दी में शासन करते हुए अच्युत राय की रानी तिरुमलाम्बा वरदाम्बिका परिणय नाम उन्नत चंपू काव्य की रचना की। वहाँ संस्कृत गद्य की छटा समस्त पदावली और ललित पद विन्यास के कारण अत्यधिक आकर्षक है। संस्कृत साहित्य में लंबे लंबे समस्त पद का प्रयोग वहाँ ही प्राप्त होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले गद्यांश यानी गद्यांश नंबर 7 की तरफ, जो इस पाठ का अंतिम गद्यांश है। आधुनिक काले संस्कृत लेखिकासु पंडिता क्षमाराव 1890 से 1853 ईस्वी नामधेया विदुषी अतीव प्रसिद्धा। तया स्वपितु शंकर पाण्डुरंग पंडितस्य महतो विदुषो जीवनचरितं शंकराचरितम् इति रचितम्। गांधी दर्शन प्रभाविता सा सत्याग्रह गीता मीरा लहरी कथा मुक्तावली विचित्र परिशयात्रा ग्रामज्योति इत्यादीन अनेकान् गद्यपद्यग्रन्थान् प्रणीतवती। वर्तमानकाले लेखनतासु कवयित्रीषु पुष्पादक्षित वनमाला भवालकर मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रभृतयो नदीनं संस्कृत साहित्यं पूरयन्ति। यानी कि आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता क्षमाराव 1890 से 1853 ईस्वी नामक विदुषी अधिक प्रसिद्ध हैं। वो अपने माता पिता शंकर पांडुरंग पंडित की महान विद्वता पर जीवन चरित शंकर चरितम की रचना की। गांधी दर्शन से प्रभावित वह सत्याग्रह गीता मीरा लहरी कथा मुक्तावली विचित्र परिषद यात्रा ग्राम ज्योति आदि अनेक गद्य ग्रंथों की रचना की। वर्तमान समय में लेखन कार्यों में तल्लीन कवयित्रियों में पुष्पादक्षित वनमाला भवालकर मिथिलेश कुमारी मिश्र आदि निरंतर संस्कृत साहित्य को समृद्ध कर रही हैं। ठीक है, तो आई होप गाइस, मैं आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वासित रूप से आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को यह पाठ बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और हाँ, जिन विद्यार्थियों को जहाँ कहीं भी दिक्कत हो आप कमेंट के माध्यम से हमें संपर्क कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। और जिन विद्यार्थियों को अगर पिछली जो और सभी जो श्लोक वाली जो हो गई हैं पाठें, अगर उनमें कहीं दिक्कत हो तो वो भी वीडियो को देख करके पूछ सकते हैं। ठीक है, सभी वीडियो के जो लिंक हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएंगे। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।